हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, तो ट्रिगोनमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जो जिस वक्त दिख रहे हैं उस सबके लिए अपने अपने आप हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स टूल का सेकेंड टॉपिक, ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री, ठीक है। देखो बच्चों, ये ना इट इज combination of it is combination of थ्री वर्ड। कितने वर्ड का कॉम्बिनेशन है? 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। हिंदी में कह सकते हैं 3 शब्द मिलके बना हुआ है। तो 3 शब्द कौन कौन सा है? अगर इस तीनों शब्द को अलग अलग तोड़ोगे तो ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री, ये 3 शब्द मिलके बना है ट्रिगोनमेट्री। अब ये तीनों शब्द का अलग अलग मतलब बनता है। क्या मतलब बनता है? देखो, ट्राई शब्द का मतलब होता है 3, ठीक है। ट्राई शब्द का मतलब होता है 3। गॉन वर्ड का मतलब होता है साइड, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है मेजर, मेजर। यानी कि 3 साइड को जो हम लोग मापते हैं, तीनों साइड को जो हम लोग मापते हैं, उसी को बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो अब जैसे कि पता है आप सबको कि त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? समकोण त्रिभुज। हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब देखो बच्चों, इस समकोण त्रिभुज को ही जो हम लोग स्टडी करते हैं त्रिकोणमिति में, और वहां से जो भी फॉर्मूला ड्राइव होता है वही स्टडी करने रहता है ट्रिगोनमेट्री में। ये आप सभी को पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, ट्रिगोनमेट्री में यानी कि त्रिकोणमिति में एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ए बी सी। अब यही चर्चा होता है 3 साइड, ठीक है। 3, 1 2 3 और एक साइड है। इस तीनों साइड को जो मेजर करेंगे वही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, इसका कुछ फॉर्मूला होता है जो हम ग्रुप वाइज बांट के आपको बताएंगे, और जो भी चीज है उसका आप लोग नोट्स बनाते चलना, क्योंकि नोट्स बनाना एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान होता है, जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ठीक है बुआ। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स ही आपको बाद में अच्छा दोस्त की तरह काम करता है। आप उसको रिवीजन कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। त्रिकोणमिति बच्चे, थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी। अब देखो, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का हम चर्चा करें तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का जो बात करें, समकोण त्रिभुज, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो बच्चों, अगर इसमें बात किया जाए तो 3 साइड होता है, ठीक है, 1 2 3, 3 साइड होता है। मस्ट बी इन साइड 90 डिग्री, मस्ट बी अ साइड 90 डिग्री, एक साइड इसका 90 डिग्री होना आवश्यक है। अब देखो होता क्या है बेसिकली इसमें, जैसे कि ये जो है और ये, अगर ये दोनों साइड, ये जो ये साइड है और ये साइड, ये दोनों साइड मिला के इस साइड के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों साइड मिला के इस साइड के बराबर होता है। तो यहीं से हम लोग फॉर्मूला को डेवलप करना शुरू करते हैं। अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधार,
इंग्लिश में बेस, शॉर्टकट में बी। इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और शॉर्ट में इसको पी लिखते हैं। और ये होता है अपना कर्ण। क्या होता है? कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब देखो यहां से हम ग्रुप ए फॉर्मूला रेडी करेंगे, ग्रुप ए फॉर्मूला रेडी करेंगे। पहले ध्यान से देख लो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस दोनों भुजा के बराबर होता है कर्ण, ठीक है, इस दोनों भुजा के बराबर होता है ये कर्ण, हाइपोटेनियस। अगर इसमें हम ग्रुपिंग करें फॉर्मूला को तो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा निकल के आता है, सबसे बड़ा वो कर्ण होता है। तो आप जानते हैं कि इस दोनों के बराबर है। बराबर मतलब ये हुआ कि ये अकेला ये दोनों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसका फॉर्मूला का हम निर्माण करेंगे तो कर्ण इक्वल टू, अब इसी को इंग्लिश में हम लिखेंगे h इक्वल टू, सॉरी कर्ण का स्क्वायर होता है, एक मिनट बच्चों, ऐसे लिखते हैं। कर्ण को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं कि h से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? h से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं h स्क्वायर इक्वल टू, h स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? h स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, सॉरी 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 बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, सिंपल सी बात है। तो स्क्वायर हटाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जहां p का मतलब क्या है? p का मतलब है परपेंडिकुलर, b का मतलब क्या है बच्चों? b का मतलब है बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार। परपेंडिकुलर को लंब। अब इसके अकॉर्डिंग पहला फॉर्मूला रेडी हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला बनाते चलो। सपोज कि आपको मान लो कि आप यहाँ से p निकालना चाहते हो, परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू में क्या है बच्चा? इधर देखो इक्वल टू की इस तरफ क्या है? h स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? h का स्क्वायर, और ये देखो प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, b स्क्वायर। अगेन वही चीज करना है। आप यहाँ से स्क्वायर को हटाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूला नोट करते चलना। दो फॉर्मूला हुआ। थर्ड फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला अगेन वही चीज करना है। मान लो कि मुझे b निकालना है तो b का स्क्वायर इक्वल टू, b का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? h का स्क्वायर माइनस, इधर इधर b आ गया तो उधर क्या बच जाएगा? p। तो p का स्क्वायर। अगेन वहां से आप क्या करो? रूट, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, तीन फॉर्मूला बन गया। कितना इजी था। अब देखो ये ग्रुप ए हुआ, ग्रुप ए। ग्रुप करके आप फॉर्मूला नोट करते चलना। अगला फॉर्मूला पे आते हैं हम। आई होप मैं कुछ समय लेता हूं, आप नोट कर लो। हम जैसा न मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। घर छोड़ कर मत जाओ। अब देखो यहीं पे हम बात करेंगे ग्रुप बी का। ग्रुप बी, ग्रुप बी सिंपल है, आप लोग ट्रिक पे याद किए होंगे, ठीक है। अलग अलग ट्रिक से हम बताने की कोशिश करेंगे। पहला होता है बच्चा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, ठीक है, और तीसरा होता है टेन थीटा। अब इसका उल्टा चलेंगे, साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक। साइन का क्या हो जाएगा? अच्छा पहले यहां देखो, साइन थीटा, एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? जो फॉर्मूला होता है P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, ठीक है। ये जो होता है इसके लिए एक ट्रिक है, एक क्या बहुत सारा ट्रिक है, बट एक याद रखो आप, ऐसे आप याद करना, पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, ठीक है। पापा हेलो, बेटा हेलो, पापा बोलो, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नहीं तो आप जानते हैं कि P का मतलब परपेंडिकुलर है, B का मतलब बेस है, H का मतलब हाइपोटेनियस है, तो कर्ण, ठीक है, कर्ण। तो आप कर्ण को हम K से लिख सकते हैं, जैसे कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो आप इसको एक ट्रिक और है, जैसे कि मैं इसको कर्ण को K कर दिया, ठीक है, लंब जो था उसका P कर दिया, ठीक है, और ये B बेस हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि अगर मैं इसको देहाती भाषा में समझाऊं, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये हो गया लंब बाय कर्ण। अगर हिंदी में बोला जाए तो ये क्या कहलाएगा, लंब बाय कर्ण, यही कहलाएगा। तो आप ना इसको ऐसे बोल सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप ये भी एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 3 ट्रिक यहाँ पे चर्चा कर चुका हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, राइट, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और एक आपको बताए थे पापा हेलो बेटा हेलो पापा बोलो। तो आपको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप याद कर लेना, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये इसका उल्टा कर दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का क्या हो जाता है बच्चों, कॉसेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा सेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब बस इसका उल्टा कर देना है, h बाई पी h बाई बी, और ये क्या हो जाएगा b बाई पी। तो आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब इसको नोट कर लेना बच्चा, फिर मैं ग्रुप सी पे आऊंगा, ठीक है, ग्रुप सी। अब देखो बच्चों, ग्रुप सी, ग्रुप सी में 2 फॉर्मूला है जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बस यहाँ पे 2 ही होगा, उसको आप नोट कर लेना। tan थीटा का जो एक फॉर्मूला होता है फंडामेंटली, वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। बस बच्चों ग्रुप सी में यही 2 फॉर्मूला होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब ग्रुप डी की ओर बढ़ते हैं। देखो ग्रुप डी जो है ना वो आइडेंटिटी के ऊपर है, ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ आइडेंटिटी होता है, 3 आइडेंटिटी है, ठीक है, 3 आइडेंटिटी ऑफ, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का 3 आइडेंटिटी होता है जो हम ग्रुप सी में मेंशन करते हैं बच्चों। ग्रुप सी में सबसे पहले ध्यान से देखना, आप पहला आइडेंटिटी का बात करें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला हो गया। अब यहां से बहुत सारा फॉर्मूला बनाऊंगा इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा आइडेंटिटी हो गया। तीसरा आइडेंटिटी का बात करें, तीसरा आइडेंटिटी का बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों 3 आइडेंटिटी है यहाँ पे, तीनों आइडेंटिटी को अच्छे से देख लो आप, ये तीनों आइडेंटिटी पे कुछ फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है ध्यान से देखो। ये साइन स्क्वायर थीटा है, अब यहीं से आप क्या करोगे कि आप सपोज करो कि मुझे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू का उस तरफ क्या है बच्चा 1, 1, अब ये प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1। आप यहां से स्क्वायर हटा सकते हो, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ से आप कॉस भी निकाल सकते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, देख लो आप,
ये दूसरा बन गया, यहीं से आप तीसरा बना सकते हो, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है बच्चा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू उस तरफ क्या है 1, अगेन ये प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर आप वहां से अब क्या करो, स्क्वायर हटा दो, तो जैसे ही स्क्वायर हटाओगे आप तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है, बहुत आसान है। अब इधर आ जाओ आप ये देखो सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो आप सपोज करो कि मुझे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू किस तरफ क्या है, देखो यहाँ पे 1, आप 1 दोगे, अब ये माइनस का इधर आ गया तो क्या हो जाएगा बच्चा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अगेन आप tan निकालो यहाँ से, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू उस तरफ क्या है 1, फिर इसको उधर आप भेजोगे, ये प्लस का था उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल। इधर आ जाओ, इधर भी आप सेम चीज कर सकते हो, मान लो कि कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है इक्वल टू 1, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना इजी है, नोट कर लो बच्चों, बहुत काम आएगा। ठीक है, आई होप आप नोट कर लिए होंगे। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला एडवांस होता है जो आपको बोर्ड नीट और आईआईटी दोनों में काम, तीनों में काम आएगा, बोर्ड नीट आईआईटी साइन 2 थीटा, ये ग्रुप सी में ही मेंशन कर लेना, चौथा फॉर्मूला के रूप में इसको आप मेंशन कर लेना, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसका यूज बताऊंगा, ठीक है, मैं इसका यूज आपको बताऊंगा। तो आज के लिए यही था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लेना, और जो आपका दोस्त है उन सबको बताना इस चैनल के बारे में कि सर पढ़ाते हैं, और जितना भी होगा बच्चा हम पूरा प्योर बोले थे आप लोग के साथ कुछ भी हम एक भी कंटेंट नहीं चोरी करेंगे, जो प्योर कंटेंट होगा हम देंगे आप लोग को, आप लोग बस पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो, और जो भी डाउट है वो कमेंट में पूछ लेना आप लोग, ठीक है। मैं पार्ट 2 वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू।